हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मार्केट विजार्ड्स बाय स्नेहल महाकाळकर। ये हमारा धन एप्लीकेशन का होम पेज है। हम आज से सेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। हमें पता है कि अभी हमारा बिगिनिंग है, मतलब हम स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं, तो हमें सेक्टर एनालिसिस क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो स्कैनर एक्स है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर आपको धन एप्लीकेशन के साथ फ्री मिल रहा है। तो आपको इनसाइट्स में जाना है और यहाँ पे जो हीट मैप है वो आप देख रहे होंगे। तो ये निफ्टी 50 का हीट मैप है और हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें इंडेक्स दिखाई दे रहा है। इंडेक्स में देखो निफ्टी 50, सेंसेक्स, एफएनओ स्टॉक्स, निफ्टी 100 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये नीचे देखो निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियलिटी। ये जो है ये डिफरेंट सेक्टर्स है। ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, निफ्टी आईटी, मीडिया। सो हमें इस सेक्टर की इंडिविजुअल एनालिसिस करनी है। आप पहले तो आप बिगनर हो, मतलब आपको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च के लिए आपको अपने फेवरेट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको ऑटो सेक्टर पसंद है तो ऑटो सेक्टर की एनालिसिस करना स्टार्ट करो। बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो बैंकिंग सेक्टर का आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, आईटी है, मीडिया है, फार्मा है। किसी को फार्मा में इंटरेस्ट होगा, किसी में मेटल में, किसी को मीडिया में, किसी को आईटी में। तो डिफरेंट सेक्टर है। किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो फिर वो निफ्टी आईटी चूज कर सकता है। तो हमें ऐसे ही ये जो सेक्टोरियल एनालिसिस है ये करनी है। जो हम फर्स्ट सेक्टर जो चूज करने वाले हैं वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कंपनीज है वो हमें मिल गई। जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे है LIC लाइफ हाउसिंग फाइनेंस, और आप बाकी सब तो देख ही रहे हो। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये डेली परफॉर्मेंस है। अगर हम यहाँ पे डेली की जगह 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हम देखते हैं, 5 इयर्स का परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो देखिए सभी कंपनी, सभी बैंक जो है वो ग्रीन में है। पिछले 5 साल में सबने प्रॉफिट किया हुआ है। परसेंटेज भी दिए हुए हैं, कितना परसेंट उन्होंने प्रॉफिट किया है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई का देखो। तो अगर हम यहाँ पे 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस जो है उसमें कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है। अगर हम 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, 3 मंथ्स में सभी लगभग ग्रीन ही है। पिछले 3 महीने में मार्केट बुलिश ही था, क्योंकि उसके पहले डाउन गया था, बेरिश गया था। तो पिछले 6 मंथ्स का अगर हम देखते हैं तो ये परफॉर्मेंस है। उसके बाद
हम अभी डेली परफॉर्मेंस ही देखेंगे। तो हम इसको हमने सॉर्ट किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो अगर किसी को पी रेशियो देखना होगा तो वो भी दे सकते हैं, पीबी रेशियो, जैसे पी रेशियो है तो आप देख सकते हैं 1 ईयर का कितना था, आज उस दिन का कितना था। पी रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे तब आपको पता ही चल जाएगा 5 ईयर में कितना था। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन से बैंक आ रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी आ रही है। अगर आपका पैशन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है तो आपको इन कंपनी की एनालिसिस करनी होगी, और वो कैसे एनालिसिस करनी होगी ये भी मैं बताता हूँ। जैसे अभी मार्केट कैप के हिसाब से हमने सॉर्ट किया है। अगर हमें एसबीआई की एनालिसिस करनी है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस की थी, तो आपको एसबीआई पे क्लिक करना होगा। तो एसबीआई पे मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो इसका डेटा आ गया। तो हमें क्या करना है कि एक तो हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की न्यूज पढ़नी होगी, मतलब हमें इंडिविजुअल एक एक स्टॉक्स के ऊपर जाके न्यूज अगर हम क्लिक करते हैं तो कॉर्पोरेट न्यूज जो आते हैं, कंपनी न्यूज जो आते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लिक की तो यहाँ पे एसबीआई के बारे में जितने भी न्यूज थी वो सब आप पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या देखना है ये मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आपके पास एसबीआई का शेयर है तो आपको देखना होगा कि इसकी बिगेस्ट न्यूज क्या है। जैसे 1 आवर पहले न्यूज आई थी, एसबीआई प्लान्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू बूस्ट कैपिटल। एसबीआई इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP टू स्ट्रेंथन इट्स कैपिटल बेस। अब देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है ये कॉमर्स स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको नहीं पता होगा। तो उन्होंने क्या करना है, सिंपली उसको QIP जो है, इसमें गूगल में QIP शेयर मार्केट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है। इन द शेयर मार्केट ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज ए मेथड यूज बाय लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू रेज capital by issuing shares or other securities to qualified institutional buyers. It's essentially a private placement of shares to institutional investors like mutual funds, banks and insurance companies rather than the general public. उनका कहने का मतलब है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो एक मेथड है। ये मेथड इसलिए है क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है इंडिया की उनको कैपिटल रेस करना है। जैसे एसबीआई है, उनको अगर कैपिटल रेस करना है थ्रू इशूइंग शेयर्स और अदर सिक्योरिटी, मतलब जो भी सिक्योरिटीज होती है, बाकी सब जो हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये एक मेथड है, इसके थ्रू होती है। इट्स इसेंशियली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। मतलब जो बड़ी बिग कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये हम बोल सकते हैं DII जो हमने पढ़े थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो लोग उसके थ्रू, SBI थ्रू, मतलब ये न्यूज बिग न्यूज है। तो मतलब ये जो है न्यूज पॉजिटिव न्यूज है, इससे पता चलता है जो फंड रेज होगा तो बेनिफिट ही होगा, मतलब निगेटिव न्यूज तो नहीं है, मतलब पॉजिटिव न्यूज है। तो ये
अच्छी बात है। तो ऐसे ही अगर आपको नहीं पता है कोई टर्म के बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है एसबीआई इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू स्ट्रेंथन इट्स कैपिटल बेस। मतलब कैपिटल जो है वो बढ़ाने के लिए, मार्केट कैप जो उनका पहले से ही इतना बड़ा है तो वो और मतलब उसको स्ट्रेंथ करने वाले हैं। तो आपको ऐसी न्यूज पढ़नी होगी। फिर यहाँ पे जो है ना वो लेटेस्ट न्यूज ही पढ़ना है। ये 26-25 जून का तो ये जैसे ये एसबीआई अनाउंसेस मेजर ओवरहॉल ऑफ क्रेडिट कार्ड रूल्स स्टार्टिंग 15 जुलाई। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं। तो वो भी मतलब निगेटिव तो होता नहीं है ज़्यादातर, तो पॉजिटिव ही होता है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बिग न्यूज अगर होती है तो फिर वो मार्केट मतलब जो शेयर्स में फॉल वगैरह आते हैं। देखिए एसबीआई जो है वो उसका पी रेशियो है 9.35, इंडस्ट्री है बैंक्स। तो मेजर ब्लॉक ट्रेड वर्थ 82.24 करोड़ एग्जीक्यूटेड ऑन एनएस। ओके, वो तो 8 डेज हो गया उसको। तो ये दो न्यूज ही आसपास की है, ठीक है। इस तरह से न्यूज पढ़नी है। अगर आपको जैसे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में पढ़ना है, आईसीआईसीआई बैंक, आप अभी बिगिनर हो और आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है वो पसंद है, तो आपको ऐसे ही सभी कंपनी के एनालिसिस करने हैं। कम से कम 2 सेक्टर में तो आपको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आज हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिनको पसंद है वो उसको पढ़ेंगे, और कोई और एक जो सेक्टर है जो हम पढ़ेंगे बाद में, ऑटो, बैंक, ये सब में। तो 2 सेक्टर के एनालिसिस आपको करनी ही चाहिए, वीकली बेसिस मतलब डेली बेसिस करनी चाहिए। तो मतलब न्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर बड़ी न्यूज होगी तो फिर एक पेज में एक बुक बना लीजिए, उसमें लिखिए कौन सी न्यूज, और आपको पता है कि ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। आप अगर लिख के रखोगे तो हो सकता है वो सेम न्यूज 3 महीने बाद भी आ जाएंगी, तो आपको पता चलेगा कि 3 महीने बाद, 3 महीने पहले जब न्यूज आई थी तब वो शेयर है उसने क्या रिएक्ट किया था। उस तरह से मतलब वो एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे अब हम जियो फाइनेंस की एनालिसिस देखते हैं। जियो फाइनेंस का जो शेयर है इसकी न्यूज़ देखते हैं। देखो कंपनी न्यूज़ है, तो इसको भी वॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पी रेशियो देखो 129.45 है। इंडस्ट्री देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज है, और इसका जो लेटेस्ट न्यूज है, ब्लैक रॉक इंडिया 6 अप्रूवल फॉर 8 न्यू इन्वेस्टमेंट फंड्स। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हैज सबमिटेड ए रिक्वेस्ट टू द मार्केट regulator for approval to launch 8 new investment funds। मतलब नए इन्वेस्टमेंट फंड्स वो लाने जा रहे हैं। This move aims to expand the company's product range and cater to diverse investor preferences. The approval and launch of these funds could potentially increase competition in the asset management sector and provide more investment options। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो और आ जाता है, द टाइमलाइन फॉर द लॉन्च डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी रिव्यू प्रोसेस। मतलब वो 8 न्यू इन्वेस्टमेंट फंड्स लाने के लिए रेडी है जियो फाइनेंस। तो जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर सेबी बोल सकते हैं हम, तो सेबी ही है रेगुलेटर। तो वो लोग अभी क्या एक्शन लेंगे वो देखना होगा। मतलब
तो अभी देखिए ये न्यूज ही एक ही न्यूज है, 9 दिन पहले की न्यूज है ये, तो 9 डेज मतलब बहुत दिन हो जाते हैं। तो एक ही न्यूज है ये जियो फाइनेंस की, लेकिन बिगेस्ट न्यूज है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, बाकी आपको जो है ये सब तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं। अभी फिलहाल आपको न्यूज पढ़ना, जितना आप बिगिनर हो, आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट स्टेप रख रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सेक्टर पसंद है, देखो वैसे तो 4000 प्लस स्टॉक शेयर्स है स्टॉक मार्केट में, आप ऐसे थोड़ी ना एनालिसिस करोगे एक 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 एक, आपको कोई ना कोई एक मतलब जो होता है ना सेक्टर, वो पकड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, तो आपको उस सेक्टर के बारे में आपको न्यूज होनी चाहिए। आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सेम ही है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको तो न्यूज पढ़ना ही पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर के न्यूज तो हमेशा आते हैं, मतलब डेली दो तीन न्यूज आते ही रहते हैं। अभी अगर हम और एक कंपनी लेते हैं, श्रीराम फाइनेंस का देखते हैं। श्रीराम फाइनेंस का देखिए, श्रीराम फाइनेंस काफी बड़ी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। ठीक है, देखो ये डिविडेंड यील्ड ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हम कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, तो कंपनी का हम न्यूज देखते हैं। तो इस पर क्लिक करो और देखो 1 डे बिफोर ये न्यूज आई थी, श्रीराम फाइनेंस टू रिव्यू पोटेंशियल एनसीडी बायबैक ऑन जुलाई 11। ठीक है, फिर ये 18 जून की न्यूज है, तो एक ही न्यूज है हमारे लिए आज। तो ये जो एनसीडी बायबैक है ये क्या है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको गूगल करना है, सिंपली एनसीडी बायबैक। ये जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, a buyback also known as a call option refers to the issuer's right to repurchase the NCDs from investors before their maturity date. That differs from a standard NCD where the principal is repaid only at the end of the agreed upon term. NCDs are debt instrument, एक debt instrument है, ठीक है, इशूड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल। देखो इक्विटी होता है, डेट होता है, मतलब बहुत कुछ होता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी ये न्यूज में देखो, ये जो न्यूज आते हैं, तो ये न्यूज में जो वर्ड्स होते हैं वो काफी लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको क्या करना है, उसको लिख के रखना है। वो तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेंगे ही, लेकिन अगर आप बार बार वही चीज पढ़ते रहोगे, अगर आप यही जो चीज है ये हर कंपनी के लिए मतलब हर कंपनी में आता है, हर कंपनी कुछ ना कुछ करती रहती है। तो ये सब चीज आज अगर आप श्रीराम फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हो तो दूसरी कंपनी के लिए भी आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे। इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, मतलब जैसे जैसे आप आज जो भी चीज आप पढ़ोगे, 1 साल बाद आप उससे आगे ही रहोगे, क्योंकि 1 साल में आप इतना न्यूज पढ़ लोगे कि आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें क्या है, लेकिन अभी तो ऐसा है ना कि हमारे पास गूगल देवता है, गूगल भगवान। तो आप कुछ भी अगर उसमें सर्च करोगे, सर्च करना आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। तो आपको ये सब देखो, मैंने सिर्फ क्या किया, एनसीडी बायबैक मीनिंग, इसका देखो ओवरव्यू आ गया, इसको देखो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आ गया एनसीडी एंड बायबैक का, ये कैसा काम करता है वो भी बताया, बेनिफिट क्या है उसका कंपनी को वो भी बता दिया, बेनिफिट्स फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या फायदा है,
टाइप्स ऑफ बायबैक्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कंसिडरेशंस, मतलब ये तो पूरा एक्सप्लेन करके बताया। आपको कैसे स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ, बहुत कुछ आप सीख जाओगे इससे। तो आपको इस तरह न्यूज पढ़ने हैं। आपका जो फेवरेट जो भी सेक्टर रहेगा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी कंपनी की एनालिसिस करनी होती है, सभी कंपनी का न्यूज देखना होता है। एनालिसिस करना भी सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले कैसे आपको न्यूज पढ़ना आना चाहिए। और ये सब चीजें है ना, ये कोई नहीं बताता। ये सब चीजें ये बेसिक है, आपको 6 महीना 1 साल आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा। और ये मतलब एक डेली रूटीन हो जाएगा आपका। जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। ये सब चीजें मोबाइल के ऐप में जो है वो मिल जाता है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करता मैं, ठीक है। तो हमारा एक सेक्टर जो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया। और मैंने देखो, जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है वो इतनी कंपनीज आती है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब। तो आपको ये ऐसी एक्सेल शीट भी मिलेगी। अगर आपको ऐसी एक्सेल शीट डायरेक्टली चाहिए तो फिर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन करना होगा। ये मेरा होम पेज है चैनल का। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप मोबाइल या पीसी से आप मेरे होम पेज पे जाइए और मोर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, इंस्टाग्राम की भी लिंक मिलेगी, फेसबुक की भी लिंक मिलेगी। आप देखो ये दो तो छोड़ दो, लेकिन टेलीग्राम पे तो आपको ज्वाइन करना ही है, तभी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और आपको अगर किसी स्टॉक आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस करनी है तो फिर आप वो कमेंट में मतलब टाइप कीजिए। अगर आपको रिलायंस कंपनी की अगर एनालिसिस करनी है तो रिलायंस करके कमेंट मुझे भेज दो, मैं उसकी एनालिसिस कर दूंगा। वो डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का रिलायंस के लिए अलग से, ठीक है। थैंक यू सो मच।